एक बार चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, आचार्य, एक सीधा और अच्छा इंसान जिंदगी में अक्सर कमजोर क्यों पड़ जाता है? लोग उसका फायदा कैसे उठा लेते हैं? आचार्य चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही, क्योंकि चंद्रगुप्त वो इंसान ना कहना नहीं जानता। उसे जो भी दिया जाता है वो बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेता है। कूटनीति कहती है कि दुनिया हमेशा तलवार से वार नहीं करती। कई बार लोग मुफ्त के एहसान, झूठी तारीफ या मजाक के रूप में जहर देते हैं। एक इंसान की असली ताकत इस बात से तय नहीं होती कि वो लोगों को क्या दे रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो लोगों से क्या लेने से साफ मना कर देता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बात सिर्फ इतिहास के पन्नों की नहीं है। ये आज आपके ऑफिस, आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों और आपकी आम जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जिंदगी के तजुर्बे हमें यह सिखाते हैं कि हर खुला हुआ दरवाजा कामयाबी का नहीं होता। एक समझदार इंसान हर वो चीज नहीं लेता जो उसे मुफ्त में या आसानी से मिल रही हो। आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार वो 6 चीजें बताऊंगा जिन्हें आपको किसी से भी कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आपने आज से ही इन चीजों को लेना बंद कर दिया तो चालाक से चालाक इंसान भी आपका फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इस वीडियो को बिना छोड़े आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि छठी चीज वो है जो हम रोज अनजाने में अपनों से ही लेते हैं और वही हमारी तरक्की रोक रही है। तो शुरुआत करते हैं पहली चीज से, जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इंसान की आजादी सबसे पहले वही छीनती है। पहली चीज है मुफ्त का एहसान। चाणक्य की नीति कहती है कि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज वो होती है जिसके आगे मुफ्त का टैग लगा हो। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपकी मदद कर रहा है, वो भी बिना कुछ मांगे। लेकिन कूटनीति का सबसे पहला नियम यही है कि इंसान कभी बिना कारण अपना पसीना नहीं बहाता। ध्यान से समझना, हर मदद गलत नहीं होती, लेकिन जब आप बार बार बिना किसी बड़ी जरूरत के किसी का एहसान लेने लगते हैं तो धीरे धीरे आप उस इंसान की अदृश्य कर्ज, इनविजिबल डेट में दबने लगते हैं। मान लो ऑफिस में या जिंदगी में कोई इंसान रोज आपका काम आसान कर रहा है। शुरुआत में वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब कल को उसे अपनी किसी गलती पर पर्दा डालना होगा या अपनी किसी गंदी पॉलिटिक्स या चालबाजी में आपका साथ चाहिए होगा, तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस वक्त आप चाहकर भी उसे ना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि यार, इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब इसे कैसे मना करूं। यहीं पर एक इंसान अपनी आजादी किसी और के हाथों में गिरवी रख देता है। चाणक्य कहते हैं कि चूहेदानी में रखा हुआ पनीर का टुकड़ा चूहे को बिल्कुल मुफ्त लगता है, लेकिन उस मुफ्त के पनीर की कीमत चूहे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इसलिए मदद लो, लेकिन सिर्फ तब जब सच में जरूरत हो। किसी के एहसान को अपनी आदत मत बनने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी ना बोलने की ताकत खत्म हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी कम होने लगती है। दूसरी चीज है मजाक के नाम पर किया गया अपमान। चाणक्य की नीति का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, जो इंसान भरी सभा में आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए उससे हमेशा दूरी बनाकर रखो। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, तभी कोई इंसान आपके कपड़ों पर, आपके काम पर या आपकी हैसियत पर कोई ऐसा तंज कसता है जो आपको अंदर तक चुभ जाता है। और जब वो देखता है कि आपको बुरा लगा है तो वो तुरंत हंसकर कह देता है, अरे यार, तू तो सीरियस हो गया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और आप भी ये सोचकर कि माहौल खराब ना हो, हंसकर बात को टाल देते हैं। लेकिन दोस्त, कूटनीति के हिसाब से यहीं आप एक बड़ी भूल करते हैं। इस कड़वे सच को जान लो कि कई बार इंसान मजाक की आड़ में ही अपने मन की जलन और कड़वाहट बाहर निकालता है। अगर आपने आज अपनी बेइज्जती को मजाक समझकर छोड़ दिया, तो कल वो इंसान 4 और लोगों के सामने आपको नीचा दिखाना अपना हक समझ लेगा। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है, जहां लोग आपकी इज्जत नहीं करते, बल्कि आपके बर्दाश्त करने की हद या लिमिट को टेस्ट करने लगते हैं। जैसे किसी मजबूत किले की दीवार में अगर एक छोटी सी दरार आ जाए और राजा उसे अनदेखा कर दे, तो एक दिन उसी दरार से किले की पूरी दीवार ढह जाती है। इसलिए जहां आपको लगे कि बात मजाक की लाइन पार कर रही है, वहां बिल्कुल शांत तरीके से उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी सीमा बता दो। जिस दिन आपने अपनी इज्जत की लाइन खींच दी, सामने वाले को समझ आ जाएगा कि इस इंसान से उलझना समझदारी नहीं है। तीसरी चीज है झूठी सहानुभूति या तरस। चाणक्य की नीति कहती है कि एक ऐसा तरस जो आपको मजबूत नहीं बल्कि अंदर से और ज्यादा कमजोर बनाता है, उसे कभी स्वीकार मत करो। मान लो आपकी जिंदगी में कोई बहुत बुरा समय आया है, आपका कोई काम बिगड़ गया, आपका बिजनेस डूब गया, आप किसी बड़े इम्तिहान में पीछे रह गए या आपकी जिंदगी का कोई खास रिश्ता टूट गया, तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर आएंगे जो बड़ी गहरी सांस लेकर आपसे कहेंगे, अरे बेचारा, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। सुनने में ये बहुत अपनापन और प्यार लगता है,
लेकिन दोस्त, कूटनीति और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत कड़वा सच है, हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। कई बार लोग आप पर तरस इसलिए नहीं खाते कि उन्हें आपका दर्द महसूस हो रहा है, बल्कि वो इसलिए तरस खाते हैं क्योंकि आपको टूटा हुआ और लाचार देखकर उन्हें अंदर ही अंदर खुद के बेहतर या सुरक्षित होने का एहसास होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? जब लोग बार बार आप पर तरस खाते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को सच में बेचारा मानने लगते हैं, अपनी किस्मत और अपनी मजबूरियों का रोना रोने लगते हैं। आप अपनी हार से लड़ना छोड़ देते हैं, अपनी कमियों को सुधारना छोड़ देते हैं और लोगों की उस झूठी दया पर जीने लगते हैं। उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर सुकून ढूंढने लगते हैं। और यही एक इंसान सबसे बड़ी मात खाता है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को कमजोर और बेचारा मान लेता है, उसी दिन वो जिंदगी की रेस हमेशा के लिए हार जाता है। सहारा लेना गलत नहीं है, लेकिन खुद को किसी के सहारे पर हमेशा के लिए टिका देना गलत है। तेज आंधी में एक मजबूत पेड़ अपने सारे पत्ते जरूर खो देता है, लेकिन वो झुककर किसी से सहारा नहीं मांगता। वो खामोशी से अपनी जड़ों को पकड़े रहता है और फिर से हरा होने का इंतजार करता है। इसलिए जब कोई आपकी हालत पर तरस खाए तो उस तरस को अपनी पहचान मत बनने दो। दया से कोई इंसान राजा नहीं बनता, इंसान सिर्फ अपनी हिम्मत और समझदारी से राज करता है। चौथी चीज है बिना मांगे दी गई मुफ्त सलाह। जिंदगी में आपको हर गली नुक्कड़ पर और कभी कभी तो अपने ही घर में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बिना पूछे आपको ज्ञान देने लगेंगे कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जरा याद करो, जब भी आपने जिंदगी में कुछ नया करने की सोची, कोई अपना काम शुरू करने की बात की, कोई नई स्किल सीखने की सोची या भीड़ से अलग कोई रास्ता चुना, तो तुरंत कोई ना कोई शुभ चिंतक आकर आपको डराने लगता है। अरे इस काम में तो बहुत रिस्क है, फलाने के लड़के ने भी किया था, उसका तो सब डूब गया, चुपचाप कोई सेफ काम कर लो, क्यों पंगे ले रहे हो। पहली नजर में लगता है कि वो आपका बहुत भला चाहते हैं, लेकिन दोस्त, हर सलाह आपके काम की हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग सलाह अपने तजुर्बे से नहीं बल्कि अपने डर से देते हैं। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक सेफ दायरे में निकाल दी, जिसने खुद कभी कोई रिस्क नहीं लिया, जिसने कभी अपने सपनों के लिए मैदान में पसीना नहीं बहाया, वो आपको 10,000 कारण बता देगा कि आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते। असल में वो आपको नहीं डरा रहे होते, वो अपनी खुद की नाकामियों और अपने डर का भारी बोझ आपके कंधों पर डाल रहे होते हैं। और अगर आप ऐसे हर इंसान की बात सुनने लगेंगे तो काम शुरू करने से पहले ही आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाएगा। आप हर छोटे फैसले में उलझने लगेंगे, अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगेंगे। चाणक्य कहते थे कि किसी ऐसे इंसान से रास्ता पूछना जो खुद कभी उस रास्ते पर चला ही ना हो, वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको पूरी तरह भटका देगा। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। हर सलाह को तुरंत सच मानने की जरूरत नहीं है। पहले ये देखो कि सामने वाला इंसान उस चीज को समझता भी है या नहीं जिसके बारे में वो ज्ञान दे रहा है। सलाह सिर्फ उसकी सुनो जिसने या तो उस मैदान में जीत हासिल की हो या फिर वो ईमानदारी से लड़ा हो और कुछ सीखा हो। लेकिन जो कभी मैदान में उतरा ही नहीं, जो सिर्फ बाहर बैठकर ताली बजाता है, उसकी सलाह को उसी कान से बाहर निकाल दो, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। पांचवी चीज है जरूरत से ज्यादा मीठी तारीफ। चाणक्य नीति का एक बहुत ही गहरा सूत्र है, कड़वा सच बोलने वाले इंसान से कभी मत डरना, लेकिन जो इंसान हमेशा मीठा बोलता है उससे हमेशा सावधान रहना। सच कहूं तो हर इंसान को अच्छा लगता है जब कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन दोस्त, हर तारीफ सच्ची नहीं होती। कुछ लोग आपकी तारीफ इसलिए नहीं करते कि आप सच में बहुत अच्छे हैं या आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बल्कि कूटनीति में इसे चापलूसों की चाल कहा जाता है। वो इसलिए मीठा बोलते हैं क्योंकि उन्हें आपसे अपना कोई काम निकलवाना होता है। मान लो आप ऑफिस में हैं या किसी महफिल में बैठे हैं और कोई इंसान अचानक आपकी हर बात में हाँ मिलाने लगे। आप जो भी कहें वो उसे सही बताने लगे, यहां तक कि वो आपकी गलतियों पर भी वाह वाह करने लगे या आपकी गलतियों को भी बड़ी समझदारी बताने लगे। शुरुआत में आपके अहंकार, ईगो को यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे अनजाने में ही आप उस मीठी तारीफ के आदी हो जाएंगे। आपको अपनी कमियां बताने वाला कड़वा सच बुरा लगने लगेगा और वो झूठी तारीफ आपको अच्छी लगने लगेगी। यहीं से एक इंसान की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि जहां इंसान को सच सुनने की आदत नहीं होती, वहां उसमें कोई सुधार भी नहीं होता और बिना सुधार के कोई भी इंसान जिंदगी की रेस में आगे नहीं बढ़ सकता। शिकारी जब भी जंगल में जाल बिछाता है तो हमेशा बहुत मीठा और लालच देने वाला दाना डालता है, ताकि शिकार बिना सोचे समझे खुद चलकर उसके जाल में आ फंसे। जरूरत से ज्यादा मीठी तारीफ उसी दाने की तरह होती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तारीफ सुनो, उसे एंजॉय भी करो, लेकिन कभी आंख बंद करके उस पर यकीन मत करो। उस इंसान की कद्र करना सीखो जो भले ही कम बोलता है, कड़वा बोलता है, लेकिन आपके मुंह पर सच बोलता है, क्योंकि जो हर समय आपको सिर्फ खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो सही वक्त आने पर आपका इस्तेमाल भी कर सकता है।
और यही वजह है कि छठी और आखिरी चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। छठी चीज है किसी और की मेहनत का श्रेय, क्रेडिट लेना। ये बात सुनने में बहुत छोटी लग सकती है। कई लोगों को लगता है कि अरे इसमें क्या बुराई है, अरे इसमें क्या बुराई है, ये तो बस थोड़ी सी होशियारी या चालाकी ही तो है। लेकिन यकीन मानो, यही वो चीज है जो इंसान को अंदर से खोखला और डरपोक बनाती है। मान लो आपके किसी साथी ने या आपके किसी जूनियर ने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया या कोई बहुत बेहतरीन आइडिया दिया, और बॉस के सामने या दुनिया के सामने उसका नाम लेने के बजाय आपने खुद आगे बढ़कर उस काम की तारीफ बटोर ली, तो बाहर से देखने में आपको उस वक्त फायदा जरूर मिल सकता है। लोग आपके लिए तालियां भी बजा सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले में शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपका आत्मविश्वास एकदम गिरा हुआ होगा, क्योंकि आप अंदर से जानते हो कि जो तारीफ या जो इनाम आपको मिला है वो आपका नहीं है, और जो चीज अपनी मेहनत की नहीं होती वो ज्यादा देर टिकती भी नहीं है। धीरे धीरे इंसान इसी आसान रास्ते या बिना मेहनत के काम चलाने का आदी हो जाता है और खुद पसीना बहाना छोड़ देता है। चाणक्य कहते थे कि उधार मांगकर पहने हुए ताज से कोई राजा नहीं बनता। दुनिया उसे कुछ समय के लिए राजा मान सकती है, लेकिन वो अंदर से जानता है कि वो असली राजा नहीं है, और जिस दिन वो ताज वापस मांगा जाएगा उस दिन जो बेइज्जती होगी वो जिंदगी भर का दाग बन जाएगी। अगर काम आपका है तो बिना डरे पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर अपना हक लो, लेकिन अगर काम किसी और का है तो ईमानदारी से उसका हक उसी को दो, क्योंकि असली सम्मान दूसरों का हक छीनने से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से खुद का हक बनाने में है। अब इन 6 चीजों को एक बार फिर से ध्यान से समझो। मुफ्त का एहसान, मजाक के नाम पर किया गया अपमान, झूठी सहानुभूति, बिना मांगे दी गई सलाह, जरूरत से ज्यादा मीठी तारीफ और किसी और का श्रेय लेना। ये सभी चीजें देखने में भले ही बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सोच, आपका आत्मसम्मान और आपका पूरा जीवन बदल देती हैं। एक समझदार इंसान हर चीज को स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने वाले से उसे क्या मिल रहा है, वो ये भी देखता है कि इसके बदले उसे अपना क्या क्या खोना पड़ सकता है। क्योंकि जिंदगी में असल में आगे वही बढ़ता है जो सही चीजों को अपनाना जानता है और गलत चीजों को समय रहते साफ शब्दों में ना कहना सीख जाता है। अगर आप इन बातों को आज से ही अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, दुनिया आपका फायदा उठाना बिल्कुल बंद कर देगी और लोग आपकी असली कीमत, आपकी असली इज्जत करना शुरू कर देंगे। दोस्त, आपका सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में है। अगर इस वीडियो ने आज आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताना कि इन 6 चीजों में से आप आज तक कौन सी चीज अनजाने में ले रहे थे। मैं आज आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं और दुनिया की भीड़ से अलग होकर खुद को हर दिन समझदार और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। अगर आप चाणक्य नीति के उन गहरे राज को जानना चाहते हैं जो इंसान का असली चेहरा दिखा देते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। आइए, मैं आपसे वहीं मिलता हूं जिंदगी के एक और कड़वे सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।